हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त रही हूँ। तो गाइस, कैसे हैं आप? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, आज है दशहरा। सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी दशहरा। और आज हमने जो चौकी लगाई थी, तो घट स्थापना की थी, उनको से उठाते हैं, उनको उठाने का ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे कैसे वे इनको एक एक चीज़ को, जो भी हमने माता को चढ़ाई है या जो भी हमने घट स्थापना में इस्तेमाल की है, उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है और कैसे इनको उठाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए। तो ये सबसे पहले ये जो पूजा की जो राख है, जिसमें हम भोग लगाते थे माता का, तो ये है। इसको हम सबसे पहले ना, जो जितने भी दिन की हुई थी, मैंने सब इस पॉलीथीन में एक साथ इकट्ठी कर ली थी। तो इसको हम इसमें डाल देंगे और फिर ये हम कहीं भी, किसी भी जलाशय में या किसी भी नदी में या किसी भी उसमें हम इनको प्रवाहित कर देंगे। तो ये ऐसी कूड़े कचरे में नहीं डालनी है, इनको करना है। और ये जो पैसे हैं, जो हमने माता के लिए पैसे चढ़ाए थे, आपने कितने भी चढ़ाए हों, 11, 21, 51, 101, आपने कितने भी चढ़ाए हैं, तो आप इनको भी कन्या को दे देंगे। या तो कुछ लोग करते हैं कि अष्टमी को कन्या पूजन में दे देते हैं, बट मैं आज उठा रही हूँ घट स्थापना दशहरे के दिन। तो आज ये मैं अपनी बेटी को दे दूँगी, वो छोटी है, तो वो भी इनको किसी भी कन्या को आप दे सकते हैं। ये सब थाल है। इस थाल को तो ऐसे, ये जो चीज़ें बाकी की पूजा से बची हैं, इन्हें आप अच्छे से जल का छींटा से एक बार जल का छींटा मार के इन्हें आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केसर है, ये भी पूजा में फिर दोबारा से इस्तेमाल हो जाएगा हमारा। ये केसर है, ये फिर से इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये थाल तो हम उठा लेते हैं ऐसे। ये प्रसाद है, इसको भी हम आज दशहरे पे, वो दशहरा पूजते वक्त इसको भी हम बांट देंगे, सभी में वितरित कर देंगे थोड़ा थोड़ा। अब लक्ष्मी गणेश जी हैं, इनको अब जल का छींटा मार लेंगे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को, और इनको भी हम उठा के वापस से मंदिर में विराजमान कर देंगे। तो हमने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति उठा ली है। अब इनको हम मंदिर में विराजमान कर देंगे। ये माता का श्रृंगार था चढ़ाया हुआ। जो भी आपने चढ़ाया है, जितना भी चढ़ाया है, तो आप इसको किसी को भी दान कर देंगे। लेकिन हाँ, इसमें से कोई एक चीज़ आप अपने लिए माता का आशीर्वाद समझ के, माता के सुहाग की निशानी समझ के आप अपने पास रख लेंगे। तो इसमें से कोई भी एक आइटम आप अपने पास रख लेना, बाकी का किसी भी सुहागन लेडी को आप दान कर सकती हैं। ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों में से आप रख सकती हैं। चूड़ी जितनी भी आपने चूड़ी चढ़ाई है, कुछ माता को चढ़ा दी थी, तो बाकी की ये डब्बी तो मैं कर दूंगी दान। और जो मैंने माता को चढ़ाई हुई है, उनको मैं खुद अपने लिए रख लूँगी, एक एक चूड़ी। तो ये हमारा अखंड गया था, ये पूरी रात जला है। नवमी को भी पूरी रात जलाना चाहिए, क्योंकि नवमी की रात जागरण की रात होती है, दुर्गा माता के जागरण की रात होती है। तो ये पूरी रात जलना चाहिए। तो मैंने रात में इसको चेक किया था उठ के, तो ये मेरा जब जल रहा था, ये सुबह कोई 6 या 7 के बाद ही ये आंग गया है। आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको उचित लगे। तो इनको भी हम उठा लेंगे। जो इसमें बाती है ना, इस बाती को या तो आप घर में किसी भी दिए में जला के अलग रख सकते हैं, जो मैं मानती हूँ, जैसा मुझे लगता है। और अगर
आपको जैसा सही लगता है तो प्लीज़ आप वैसे कीजिए। और हाँ, साथ में मुझे भी बताइए कि जो मैं ये कर रही हूँ वो ठीक है कि गलत है। मैं इसमें थोड़ा सा घी भी बचा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको ऐसे ही डाल देना चाहिए या फेंक देना चाहिए या कूड़ा कचरे में डाल देना चाहिए। तो मुझे लगता है अलग से एक दिए में इस बाती को और इस घी को करके और मंदिर में जला सकते हैं आप, या किचन में जला के रख दीजिए। आप इसको कहीं भी जला के रख दीजिए, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बताऊंगी, लेकिन अभी सबसे पहले हम माता को जल के छींटे से फिर से नहला के मंदिर में विराजमान कर देते हैं। जय अम्बे। माता की चुनरी है, आप चाहे तो इसे किसी को दान कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेरे खुद की घर की बनाई हुई है, ये मैंने खुद से हाथ से बनाई थी अपने आप ही। तो या तो आप इसे किसी को दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में जब माता को आप बैठाओगे तो माता को इसको उड़ा सकते हो। तो मैं तो भाई इसको माता को ही उड़ा के रखूँ, क्योंकि माता को मैं मंदिर में विराजमान करूँगी तो मैं बिना चुनरी के नहीं, हमेशा चुनरी उड़ा के रखती हूँ। और उनको दो दो चूड़ियाँ भी पहना के हमेशा रखती हूँ, कभी माता के हाथ में खाली नहीं रखती। तो चलिए, आपकी माता मिट्टी की हैं तो आप उन्हें जल में प्रवाहित कर सकती हैं, किसी जलाशय में प्रवाहित कर सकती हैं, उनका विसर्जन कर सकती हैं। विसर्जन करना ज़रूरी होता है अगर आपकी मिट्टी की हैं। लेकिन मैंने ये पीतल की हैं मेरी, और तो मैंने तो ये मंदिर के लिए ही लेके आई थी, तो मैं तो इन्हें वापस से मंदिर में ही विराजमान कर रही हूँ। से आप इस साल हंसी खुशी अच्छी वाइब्स लेकर, सब कुछ सकारात्मक चीज़ें लेकर अपने साथ ये धरती पे आपका आगमन हुआ है। माता उसी तरह हर साल आप हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ सबके जीवन में, सबके घर में विराजमान होना आकर। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। अब ये बच गए हैं चावल। ये चावल हमारे अखंड दिए के नीचे हमने रखे थे, और ये माता की मूर्ति रखे थे, माता की प्रतिमा के नीचे रखे थे। तो इनको उठा लेते हैं, इनको किसी भी आप कटोरी में कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए एक साथ। एक एक चावल आपको उठाना है, एक भी चावल इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए इसका। तो आप ये चावल देख लीजिए, आप किसी को दान कर सकते हैं, इनमें और मिला के किसी को भी आप दान कर देना, तो ताकि वो बना के खा लें, उनका एक टाइम का खाना हो जाए। इतने तो भी दान करना, क्योंकि ये तो बहुत कम है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर जितने भी चावल हैं आप पक्षियों को खिला दीजिए। तो मैं ये सारे चावल पक्षियों को खिला दूँगी। तो मैं इनको छत के ऊपर डाल आऊँगी और इनको पक्षी खा लेंगे। पक्षियों को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। आप कोशिश करें कि पक्षियों को ही खिलाएं, लेकिन हाँ, इनका ध्यान रखना कि ये पैरों में ना जाएं। जो सबसे ऊपर की छत है, जहाँ कोई ना आता जाता हो, वहाँ इनको डालना है पक्षियों के लिए। लेकिन ये एक भी चावल किसी के भी पैर में नहीं आना चाहिए, ये बहुत ख़राब बात है और अच्छा नहीं है। ठीक है। अब ये लाल कपड़ा है, तो इसको आप या तो दान कर सकते हैं किसी को, या वापस से धुल के छींटे मार लेते हैं एक बार, और फिर इसको अच्छे से साफ़ करके धुल के इसको वापस से आप किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सामग्री मेरी थोड़ी सी बची थी, तो इसको भी हम इसी में डाल लेते हैं, जल में प्रवाहित कर देंगे। अब बचते हैं हमारे जो हमने घट स्थापना की थी। ये मैंने इस तरह कलावे से बांध दिए थे, क्योंकि ये ऐसे 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 गिरने लगे थे, क्योंकि बहुत अच्छे हो गए हैं मेरे, जो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो ये गिरने लगे थे, इसलिए मैंने इस कलावे से बांध दिया था इनको। तो इनको भी हम उठा लेंगे। इसके का जो नारियल था, वो नारियल मैं
अष्टमी को उठा लिया था। हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है, मैंने कन्या जिमाई थी, तो उस नारियल को कुछ लोग मंदिर में चढ़ा देते हैं, कुछ लोग दान कर देते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। हमारे यहाँ पहले से ही ऐसा होता आया है कि हम उसको भोग के साथ, जैसे कन्या को भोग खिलाते हैं ना, तो उस प्रसाद को भी, थोड़ा नारियल का प्रसाद भी थोड़ा थोड़ा आप बांट सकते हैं। और नारियल का एक चीज़ का ध्यान रखना कि नारियल कभी भी कोई भी लेडी नहीं फोड़ती हैं, हमेशा जेंट्स ही फोड़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फोड़ा था, तो थोड़ा हार्ड भी है वो काम भाई, बहुत मुश्किल सा है। तो चलिए अब उठा लेते हैं। तो ये पत्ते उठा लेंगे हम। ये जो आम के पत्ते हैं, ये जितने भी हैं आपके, इनको आप उठा के, इनको भी ये जो हमने राख थी इनके साथ मैं डाल देती हूँ। मैं तो जल में ही प्रवाहित करती हूँ इनको भी। और जैसा आप करते हैं, आपके यहाँ होता आया है, आप वैसा कर सकती हैं, बट मैं इनको जल में ही प्रवाहित करूँगी। और ये आ गया हमारा लोटा, करवा। इस करवे के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, इसको भी हम हवन की राख के साथ ही प्रवाहित करेंगे। और इसमें ये सुपारी है, इसको आप या तो प्रवाहित कर सकते हैं जल में, हवन की उसके साथ ही, राख के साथ ही, या फिर इसको सुखा के पोंछ के आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। सिक्का है, इस सिक्के को भी आप या तो प्रवाहित कर सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ आप जो भी आप धन रखते हैं, जहाँ भी आप अपना, तो वहाँ रख सकते हैं। और बाकी के इसमें लौंग वगैरह मैंने डाली हुई थी, तो वो थोड़ा सा इसमें जल भी बचा है। मैं एक पताशा भी डालती हूँ, क्योंकि इसमें बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। जब हम घट स्थापना करते हैं तो एक तरह से हम हर चीज़ चढ़ाते हैं उनको भी। तो ठीक है, इस जल के छींटे आप पूरे घर में मार लेंगे, पूरे घर में इस जल के छींटे छिड़क लेंगे अपने घर में, बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। तो मैं मारूंगी और उसके बाद में इस करवे को मैं छत पे जाके रख दूंगी। बच्चे हमारे जो, तो आज दशहरा है, ये दशहरे में भी यूज़ होंगे। और फिर उसके बाद आप इनको मिट्टी के साथ ऐसे निकाल के या तो छत पे रख, गाय को खिला दीजिए। तो मैं तो गाय को खिलाऊंगी। गाय को खिलाना बहुत अच्छा और शुभ होता है, मैंने सुना भी है कहीं, तो मैं इनको गाय को खिलाने वाली हूँ। तो गाइज़, ये यहाँ पर हो गई है मेरे दशहरे पूजने की तैयारी। और ये देखो, ये कैमरा थोड़ा उल्टा पकड़ा गया है चलिए कोई नहीं। लेकिन ये दशहरा पूजने की तैयारी, और ये चौक वगैरह पूरते हैं, और फिर उसके बाद चौक पूरूंगी। और ये खील बतासे से ये कुल्लो भर लेते हैं। ये फिर एक धान की है, एक चावल की भरी है मैंने, बाकी 9 मीठी खील और खील बतासे से भरते हैं। तो ये हो रही है घट स्थापना। चौक मैंने पूर दिया है, ये पायता पूजा जा रहा है। हमारे यहाँ जेंट्स पूजते हैं, तो जो मेरे यहाँ तो ये बाप बेटा ही पूज रहे हैं। और जैसा जिसके यहाँ पूजता है, सब भी अपने अपने तरीके से पूजते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जेंट्स ही पूजते हैं, कहीं बहुत जगह मैंने देखा है लेडीज़ भी पूजती हैं। तो इस तरीके से ही पूजते हैं। थोड़ा हम बाहर रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं। गांव में तो एक दो चीज़ें इसमें और ऐड होती हैं जो मेरे घर में पॉसिबल नहीं था। आपने देखा कि मैंने जो घट स्थापना की थी, माता की चौकी को कैसे उठाया है, और कैसे कैसे फिर उन्हें वापस से मंदिर में मैंने विराजमान किया है। और उसके बाद मैंने, हमारे यहाँ पायता पूजता है, जिसे दशहरा बोलते हैं, दशहरा पूजते हैं, तो वो हमारे यहाँ पूजते हैं जेंट्स। तो यहाँ मेरे घर में तो बाप बेटे ही थे, तो उन्होंने ही पूजा है। चौक मैंने पूरा था, और उसके बाद में हस्बैंड ने दशहरा पूजा है बेटे के साथ मिलके। तो बस हमारे यहाँ तो इसी तरीके से पूजता है। तो चलिए गाइस, अभी मैं करती हूँ वीडियो का एंड। बहुत छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी मुझे बनाना भी नहीं था, क्योंकि आलतू फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें भरने से, वीडियो बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो काम की चीज़ें हैं
आप वही बताइए, वही दिखाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइए कि आपके यहाँ कैसे पूछते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलती की है या क्या सही किया है, या क्या आपको अच्छा लगा इसमें। और अगर कोई मुझसे चूक हुई है, कोई भूल हुई है, तो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि मैम, कि दीदी आपने ये किया है, या ऐसे ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। तो मुझे अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है और वो बताता है कि ये सही है या ये गलत है, मुझे अच्छा लगता है। इसी से हम सीखते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि मैं कुछ सीखूं, कुछ आप लोगों से सीखूं, कुछ आप लोग कुछ मुझसे नया सीखें। तो बस यही, एक दूसरे को चलिए सीखते हैं और सिखाते हैं। और बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। क्योंकि इस महीने हर एक दिन नया वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।